बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बयान और पुरानी बातों को याद करके अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार को भी उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी हमें कितना मानते थे, 3-3, 4-4 विभाग को काम हमने देखा है, उनके शासनकाल में हमें ही वो सारे काम करने पड़ते थे और अटल जी का विश्वास भी था, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है। साथ ही भाजपा की तरफ से नित्यानंद राय ने बिहार में बड़ा बयान दिया है। नित्यानंद राय प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। उन्होंने नीतीश और लालू प्रसाद दोनों पर हमला बोला और कहा कि लालू प्रसाद यादव भी भाजपा के बदौलत मुख्यमंत्री बने थे और नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के बदौलत ही मुख्यमंत्री बने हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय। इस लक्ष्य से काम कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनके समय में जब वो प्रधानमंत्री थे तो देश में बेहतर विकास हो रहा है। अब जो है अब की भाजपा देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रही है और ऐसी राजनीति कर रही है जिससे कि देश का भला नहीं हो रहा। देखिए, नीतीश कुमार जी हर मौके पर हर प्रकार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को परम पूज्य अटल जी पे गर्व है और अटल जी भी भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत पर पूरा भरोसा करते थे। वंदे मातरम गीत उन्हीं के समय आपको पता है कि अमेरिका में गाया गया। उसी समय भारतीय संस्कृति का जो भारतीय विकास में सहायक भी है, उसकी बात अटल जी हमेशा कहा करते थे। अटल जी की 5 कविताओं को पढ़ लेंगे तब नीतीश जी को समझ आएगा कि अटल जी की भावनाएं क्या थी। पेपर लीक का मामला सर गांधी जी ने तुष्टिकरण का अपनाया, कांग्रेस से जुड़ते हुए नहीं। देखिए, गांधी जी नहीं, उस समय के कुछ नेताओं की यह भूल थी और शायद तत्काल पद पा लेने की जो इच्छा थी, जो नेता एक हिंदुस्तान में स्थापित हुए, एक नेता पाकिस्तान में स्थापित हुए और उन दोनों की तुष्टीकरण के कारण एक वातावरण बना और बंगाल में जो उपद्रव हुआ था उसको ओझल करते हुए देश की मन स्थिति को लोग समझा नहीं। कुछ लोगों ने पद की लोलुपता और अति शीघ्रता के लिए देश के बंटवारा की नींव डालती। राहुल गांधी ने कहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का आरोप है कि भारत में और खास करके बिहार में अब अल्पसंख्यकों का रहना मुश्किल है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं आप, समूचे देश के लॉ एंड ऑर्डर और आर्मी के नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर भी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता का यह बयान किस रूप में आप देखिए, बिल्कुल उनका बयान गलत था और आप कह रहे हैं कि आप भारत के गृह राज्य मंत्री भी हैं। मैं भारत के गृह राज्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूं और बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सब सुरक्षित है और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है। और जिसकी बात वो कर रहे हैं, जिस अल्पसंख्यक की, वह दुनिया के किसी देश से सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा केंद्र की सरकार की नीति भी है। इसलिए वह जो कह रहे हैं वह आरजेडी के खोते हुए जनाधार से अलबलाकर वह ऐसी भाषा बोल रहे हैं। आज बताइए ना, विकास की गंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से बह रही है, क्या चिन्हित करके होता है? जो क्राइटेरिया, उसके आधार पर सबका समाज, सबका विकास हो रहा है और सबसे ज्यादा सुरक्षित जिस अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं वह भारत में है
और भारत का एक एक नागरिक यह भी महसूस करता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश अभी भारत है। भारत की इतनी प्रतिष्ठा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि दुनिया ने देखा है यूक्रेन और रूस के बीच उस युद्ध को, युद्ध विराम करके भारत के 35,000 से ज्यादा छात्रों को, भाइयों को, बहनों को अपने देश आने का एक प्रकार से मौका दिया, युद्ध विराम करके। जो भारत का तिरंगा थाम लिया वह सुरक्षित हुआ यूक्रेन और रूस के युद्ध में। पाकिस्तान के लोगों को भी वहां से निकलना पड़ा, या किसी भी वैसे लोग को, तो वह भारत का नाम लेकर ही वहां से बाहर निकला। और वह 2 दिन का माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर जो यूक्रेन और रूस ने जो इस युद्ध को विराम दिया था, यह बताता है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय दुनिया में भी सुरक्षित है और भारत में रहने वाला भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। पेपर लीक के मामले में राहुल गांधी ने कहा है कि यदि आप चाइना से युद्ध करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान को भी नजरअंदाज मत कीजिए, पाकिस्तान से भी आपको युद्ध करना पड़ेगा। देखिए, राहुल जी भारत को ही नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी हर भाषा में चीन और पाकिस्तान प्राथमिक रूप में होता है। भारत अब 1961 का भारत नहीं है और उनको दिखाई पड़ रहा होगा कि भारत और चाइना में युद्ध हो रहा है। भारत के तरफ चाइना हो या पाकिस्तान हो, कोई देखने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ साथ अब भारत से लड़ने की हिम्मत भी नहीं चीन करेगा और पाकिस्तान। अगर युद्ध हुआ तो हर परिणाम भारत के पक्ष में होगा। भारत युद्ध चाहता नहीं है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।